आप ये क्या कर रहे हो? नरसिंह जी, हमारे चरणों में गिरने की जरूरत नहीं है। नरसिंह जी बोले, सेठो, हमारी तो बस लाज रची गई है, मैं सेठ कुछ नहीं हूं। आप क्यों पराऊं चरणों में, ये भी बता देता हूं कि तुमने तो साक्षात ईश्वर के दर्शन करके आए हो, और मैंने भी कभी किए थे, परंतु ठाकुर जी के हाथ का प्रसाद नहीं खाया। आपने तो ठाकुर जी के हाथ से भोजन किया है, तो आप तो महाप्रसाद को ग्रहण करके आए हो, इसलिए आपके चरणों में प्रणाम है। सेठो, आप तो बड़े भागी हो जो भगवान के हाथों से भोजन करके आए हो। बोले सामैया सेठ, इसे कहते हैं का अच्छी संगत की महिमा। इसलिए अपने से अच्छे का संग कीजिए। संगत से साहिब मेरे दिल जाता है मनुष्य। जो नरसिंह मेहता को मिली, अब आगे जो कल का जो प्रसंग था, जो आपने सुना कि किस तरह से पत्रिका लिखी गई और जोशी गोकल्या जो महाराज बड़े ही अकले, कल मैंने आपको बताया था, बहुत ही गरीब हालत ब्राह्मण की, बड़ी कमजोर हालत में, शरीर में से आर पार दिखाई दे रहा था। कल मैंने ये भी बताया था, एक्सरा करने की जरूरत नहीं, हड्डी किलो से। क्यों? क्योंकि उस ब्राह्मण के यजमान भी कोई ज्यादा नहीं था, ज्यादा नहीं था। उसने पास में फिर भी द्वारकाधीश के दर्शन किए, प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, हमें द्वारकाधीश, हे प्रभु, हमें सांवरिया सेठ का पता बतलाना, कैसे मिले? हमारे साथ में धोखा हो गया है। तो जाते वक्त पूछेंगे किसी से, द्वारकाधीश के दर्शन पूर्ण रूप से करने के बाद में वापस आते हैं। आते हुए एक बहुत बड़ी हवेली थी, उस हवेली के बाहर दरवाजे के पास में एक मुनीम जी बैठे थे, और एक कलम कान में थी, एक कलम हाथ में, वही खाका टिटोल रहे थे, पगड़ी पहने हुए थे, धोती कुर्ता पहने हुए, चंदन का लेप। दोनों सेठों ने आवाज गई, सांवला सेठ, इतना ही बोले थे। तो वो जो मुनीम जी थे उन्होंने आंखें ऊपर करी, हाँ भाई सांवला सेठ। दोनों सेठों का कुछ मन कुछ हल्का हुआ। इसका मतलब इनको पता है सांवला सेठ को, बोले सांवला सेठ बोला हाँ जी हाँ। और वो मुनीम जी कहते हैं, अच्छा तुम्हें नरसिंह जी ने भेजा है क्या? तुम्हें नरसिंह जी ने भेजा है 700 रुपए की हुंडी दे करके? तो दोनों सेठ सोचने लगे, तो हुंडी तो हमारे पास में है, इस सेठ को कैसे पता लगा कि नरसिंह जी ने हुंडी लिख करके दी है 700 रुपए की, वो भी 700 रुपए की? तो उस समय कोई फोन मोबाइल तो था।
के सुनाते हैं कि मेरे पास में क्या है, क्या पूंजी है, क्या धन संपत्ति है। पूंजी गोपी चंदन मेरो, तुलसी सोने को हार। पूंजी गोपी चंदन मेरो, पूंजी क्या है? क्या है पूंजी मेरे पास में? सिर्फ गोपी चंदन और तुलसी का पत्र, बस ये दो ही है मेरे पास में। और क्या चीज है? अच्छा, तुलसी सोने का हार है और पूंजी क्या है? गोपी चंदन। पूंजी गोपी चंदन मेरो, तुलसी सोने को हार। पूंजी गोपी चंदन मेरो, तुलसी सोने को हार। साथी कहता सावला में दोनों पे चांदर कतारे। साथी कहता पूर्व नगर पार्षद वार्ड नंबर 24 से हमारे 24 नंबर वार्ड के अंदर नन्ही बाई का मायरा कल से शुरू हो चुका है और अधिक मास में इसके सुनने का बहुत ही ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो मैं मेरी माता बहनें भाइयों से आग्रह करती हूँ कि इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर सुने। इसके सुनने का बहुत ही महत्व है। बड़ा ही हमारा सौभाग्य है जो हमारे वार्ड के अंदर हमारे आचार्य जी ये नन्ही बाई का मारा हर साल करते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आम महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आम महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि सभी ज्यादा से ज्यादा इस नन्ही बाई के मायरे में पहुंचकर इसका लाभ उठाएं। आजकल औरतें जो ज्यादा हैं, अपनी औरतें मोबाइल की तरफ या अपनी संस्कृति छोड़ते जा रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको ये कहती हूँ मोबाइल को छोड़कर ये जो नन्ही बाई का मायरा है, कहीं भागवत गीता होती है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर अपना जो संस्कृति हमारा सनातन धर्म है इसको अपनाए, इसको भूलने ना दे। ये हमारी संस्कृति है, इसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाए। यही हम बच्चों को इसमें आगे आने का प्रोत्साहन दे सकते हैं। ये हमारी हम माएँ ही दे सकती है बच्चों को आगे आने के लिए। तो अपने में कहा गया है माँ ही पहली गुरु होती है। हाँ, जो बच्चे को संस्कार घर से मिलेंगे वही उसको आगे आएंगे। हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ भाई माएँ खुद आए, बच्चों को लेकर आए और उनको ये मायरा सुनाए, भागवत जो कथा होती है उनमें लेके जाए, क्योंकि आजकल के बच्चे इस सब संस्कृति से बिछुड़ते जा रहे हैं। उनको हमारी संस्कृति से जुदा ना होने दे, इससे जुड़ाए रखे। प्रभात प्रदेश में नन्ही बाई का मायरा चल रहा है, इस पे आप बता रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? बड़ा सुंदर आयोजन जो व्यासपीठ पर विराजमान मेरे ताऊजी भी है और जो बड़ा ज्ञान बांटते हैं, जिनका आशीर्वाद सिरसा की धर्म नगरी पर हमेशा बना रहता है, चाहे मद भागवत कथा के माध्यम से हो, चाहे नानी वायरे के माध्यम से हो, जो समाज में ये ज्ञान बांटने का कार्य किया। मैं तमाम कमेटी के सदस्यों को और सारे शहरवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस कथा में जो नरसिंह भगत और जो श्री कृष्ण जी का जो आपस में प्रेम प्यार और जिस प्रकार से संकट आने पर नानी बाई का मायरा जो भरा जाता है, तो बड़ी अच्छी कहानी है ये। और मैं भी सभी से यही मांग करता हूँ कि जरूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान के रूप में भी भगवान छुपे होते हैं। भगवान का जो आशीर्वाद होता है वो इंसानों पे पूरा बना हुआ है, तो उसका एक अच्छा सदुपयोग करते हुए जब जरूरतमंदों को जरूरत पड़े तो हमें आगे आकर के मदद करनी चाहिए। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने आगे आके नानी बाई का जो बात भरा, जो ये कथा जो इसमें बताई जाती है, इसी प्रकार से हम सबको भी अपने आप के अंदर प्यार की भावना रखते हुए जब जरूरतमंदों को जब भी जरूरत पड़े आगे आकर के कार्य करना चाहिए। आजकल युवा भटका हुआ है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में किसी प्रकार का बेरोजगार होने से नशे की तरफ जा रहे हैं। उन युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहूंगा, इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लें और जो नशा खास करके हमारे सिरसा जिला में
एक इतना भयंकर रूप ले चुका है कि नशे के कारण रोज इतनी मौत हो रही है। घर घर नशा, चाहे ये चिट्टे की बात और भी चीजें हैं जो ये बिक रही है। तो मैं तो सरकार से भी मांग करूंगा कि आपको ही पता है कौन बेच रहा है कौन बिकवा रहा है, तो इन पे कंट्रोल करके युवाओं को एक अच्छी रास्ते पे दिखाएं, क्योंकि रोजगार आज है ही नहीं, युवाओं की नौकरियां नहीं है तो जो बेचारे युवा इधर उधर भटक के नशे की लत इन पे लग रही है। तो इस पे कंट्रोल आए, मैं यही मांग करता हूँ कि आप इस पे पूरा कंट्रोल करके और युवाओं को इस प्रकार के आयोजनों में नानी बाई का मायरा हो, मत भागवत कथा हो, ऐसी चीज में आगे ज्ञान सीखना चाहिए, ताकि हमारे धर्म का ज्ञान हमें पता लगे, हमारे समाज का ज्ञान हमें पता लगे।